देख कर तुमको न दुनिया करे किनारा, सबकी जुबां पे बस नाम हो तुम्हारा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भव्या आज फिर प्रस्तुत हूँ आप लोगों के सामने एक नई सी कहानी लेकर। मेरी आज की कहानी उन लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है जो ये कहते हैं कि पता नहीं मैंने ही ऐसा क्या बुरा किया है जो भगवान मेरी इतनी परीक्षा लेते हैं। आज की मेरी कहानी एक मोहिनी नाम की लड़की की है जो एक छोटे से कस्बे में पली बड़ी थी, जो पढ़ने में काफी होशियार और एक सरल स्वभाव की लड़की थी। एक कमी जो देखने के लिए मिलती थी वह कमी केवल यही थी कि उसका जो पालन पोषण हुआ था एक गरीब परिवार में हुआ था। वह भगवान की भी काफी भक्त थी। जब मोहिनी अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती है तो उसका विवाह कर दिया जाता है। उसका विवाह जिस परिवार में किया जाता है वहाँ का माहौल कुछ इस तरह का होता है कि मोहिनी वहाँ पर खुश नहीं रह पाती है। दिन भर सारा काम करने के बाद भी उसे जो बातें सुनने के लिए मिलती थी उससे वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाया करती थी। और परेशानी यहाँ तक आ गई कि वह काफी समय तक बीमार रहने लगी। हर बार मोहिनी अपने मन में यही विचार करती कि भगवान, मैंने ऐसा क्या बुरा किया है जो आपने मुझे इस तरह का परिवार दिया। अपने परिवार की जिल्लतों को सहते हुए वह जिए जा रही थी, लेकिन अचानक ही एक आशा की किरण उसे दिखाई दी जब उसके एक बेटे ने जन्म दिया। उसने सोचा, इस बोझल जिंदगी में सहारा देने के लिए कम से कम एक तो मेरे साथ हुआ। इसी प्रकार वह अपना जीवन जीती चली जा रही थी, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था। वह अपनी जिंदगी का सबसे कीमती पल उसी पल को समझती थी जो पल वह अपने बच्चे के साथ बिताती थी। लेकिन उसने देखा कि इस तरह जिल्लतों को सहते हुए पूरा जीवन तो पार नहीं किया जा सकता। कम से कम मुझे अब अपने बच्चे के लिए कुछ तो करना होगा। अब कुछ करने की लगन उसके मन में जाग उठी थी। वह निरंतर कुछ न कुछ प्रयास में लग गई और एक दिन भगवान ने उसकी सुन भी ली। उसे एक सरकारी अध्यापक की नौकरी मिल गई। अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। स्कूल में जाने के लिए उसे ऐसी जगह नौकरी मिली जहां पर साधन बहुत कम चलते थे। वह रास्ता काफी खाली और काफी अंदर था। वहां जाने के लिए गांव में ही चलने वाले किसी साधन का इंतजार करना पड़ता था, जैसे ट्रैक्टर या कोई और लिफ्ट। और अगर कुछ भी ना मिले तो इतने रास्ते पर उसे पैदल जाना पड़ता था। फिर वह मन में सोचती कि हे भगवान, ये कैसा स्कूल दिया है जहाँ पर अंदर जाने के लिए कोई साधन भी नहीं मिल पाता। फिर मन में विचार अपने बुरे दिनों का आता तो फिर सोचती, काफ़ी अच्छा है, चलो कम से कम सरकारी नौकरी तो है, कम से कम उस जिल्लत भरी जिंदगी से छुटकारा तो मिला है। अब धीरे धीरे उसकी पहली सैलरी आई तो उसने सबसे पहले उस सैलरी से एक स्कूटी खरीदी। लेकिन स्कूटी पर सफर करते हुए कभी भी उसने अपने उन पुराने दिनों को नहीं भूला कि किस प्रकार वह उन दिनों में गांव में लिफ्ट मांग कर जाया करती थी और 3-3, 4-4 किलोमीटर तक पैदल चली जाया करती थी। अब स्कूटी पर सफर करते हुए भी उसने अपने जीवन का यही नियम बना लिया कि रास्ते में जो भी बुजुर्ग, बच्चा या कोई भी मिले तो वह अपनी बाइक पर उन्हें बैठाकर गांव के अंदर या स्कूल से जाते वक्त गांव के बाहर छोड़ दिया करती थी, क्योंकि उसे अपने वो पुराने दिन याद थे कि यहाँ पर पैदल चलना कितना मुश्किल है। अब तो गांव के बुजुर्ग और बच्चों को यह पता चल गया था कि जब भी यह स्कूटी आती है तो मैडम किसी न किसी को अपने साथ बैठा ही लाती हैं, तो लोगों को बेझिझक होकर उनसे लिफ्ट मांग लिया करते थे। बदले में वो लोग मैडम को बहुत सारी दुआ दिया करते थे। अब स्थिति यह आ चुकी थी कि गांव के कोई भी बुजुर्ग या बुजुर्ग महिला, बीमार सदस्य, अब स्थिति यह आ चुकी थी कि गांव के जो भी बुजुर्ग होते थे, बच्चे होते थे, वो इंतजार किया करते थे कि अभी थोड़ी देर में मैडम आ जाएंगी और उनके सहारे हम गांव में अंदर पहुंच जाएंगे। मोहिनी अपने जीवन से काफ़ी खुश हो चली थी, क्योंकि वहां पर उसे अपना मनचाहा काम मिल गया था, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने में उसका समय काफ़ी अच्छी तरह बीतता था। दूसरा, उसके हाथ में पैसा आ गया था कि जिससे वह अपनी मर्जी से खर्च कर सकती थी और उस जिल्लत भरी जिंदगी से भी उसे छुटकारा मिल गया था। लेकिन अचानक क्या होता है, एक दिन उसे कोई लिफ्ट नहीं मिलती। फिर थोड़ी दूर चलने पर एक आदमी एक कंबल सा ओढ़े हुए बैठा रहता है, तो वह कहता है कि बेटी, मैं बीमार हूँ, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ दोगे? तो मोहिनी तैयार हो जाती है। लेकिन आधे रास्ते पर जाने पर वह आदमी चाकू दिखाकर उसकी स्कूटी को उससे छीन लेता है। उसकी स्कूटी लेने पर वह मोहिनी कहती है कि आप मेरी स्कूटी ले तो लीजिए, लेकिन किसी को यह मत बताना कि आपने मुझसे यह स्कूटी मुझसे लिफ्ट लेने के बाद मुझसे छीन ली है, वरना इस रास्ते पर कोई किसी की कोई मदद नहीं करेगा। एक तो वह रास्ता पहले ही बिल्कुल नहीं चलता है
और अगर कोई मदद करना भी चाहे तो वह इस घटना को सोचकर वह कभी भी किसी की मदद नहीं करेगा। आदमी ने सोचा, मुझे इससे क्या मतलब, मेरा तो पेट पालना है तो मुझे चोरी करनी ही पड़ेगी। वह उसकी स्कूटी लेकर चला गया। रात में जब मोहिनी अपनी स्कूटी के बारे में विचार करने लगी तो भगवान से कहने लगी, भगवान मैंने ऐसा क्या बुरा किया था कि मेरी स्कूटी किसी के द्वारा छीन ली गई। मैं तो हमेशा सबकी मदद ही किया करती थी। अगले दिन सुबह वह जैसे तैसे तैयार होकर अपने स्कूल पहुंची, लेकिन स्कूल जाकर वह देखती क्या है कि उसकी स्कूटी तो स्कूल में खड़ी है। स्कूल के दरवाजे पर एक कागज चिपका हुआ है जिस पर कि लिखा हुआ है, आपकी स्कूटी को मैं नहीं संभाल सकता। यह स्कूटी नहीं, जान की आफत है। जिधर भी जाता हूँ इस स्कूटी को तो हर कोई जानता है। मैं पहले कबाड़ी के यहाँ पर गया। कबाड़ी के यहाँ पर गया तो उसका बेटा बोला, अरे ये तो हमारी मैडम की स्कूटी है, आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा स्कूटी का कोई पार्ट खराब हो रहा था, मैं तो उसे लेने के लिए आया था। फिर वहाँ से निकलकर मैं ढाबे की तरफ गया। काफ़ी भूख भी लग रही थी, लेकिन जैसे ही मैं ढाबे पर पहुँचता हूँ, ढाबे पर काम करने वाले की पत्नी बोलती है, आप इस स्कूटी पर क्या कर रहे हैं, यह तो हमारे स्कूल की मैडम की स्कूटी है। मैंने कहा मैडम ने कुछ खाना मंगाया था। फिर मैं घर का कुछ सामान लेने के लिए परचून की दुकान पर गया, लेकिन दुकान पर जाकर देखता हूँ लाला जी थे नहीं, लाला जी की पत्नी दुकान पर बैठी हुई थी। वह बोली कि आप मैडम की स्कूटी का क्या कर रहे हैं, ये तो हमारे स्कूल की मैडम की स्कूटी है। तो मैंने कहा मैडम ने चावल और दाल मंगाए थे और इसलिए मैं उन्हें लेकर जा रहा हूँ। इस स्कूटी को दिन में लेकर घूमना मुसीबत को मोल लेना है, इसलिए मैं इस स्कूटी को रात के अंधेरे में यहाँ स्कूल में खड़ा कर जा रहा हूँ। मेरे से यह आपकी स्कूटी संभाली नहीं जाएगी, कृपया मुझे इसके लिए माफ़ करें। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे द्वारा किया गया नेक काम कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। कभी ना कभी वह हमारे काम जरूर आता है। और जो अच्छे आदमी होते हैं और भगवान के चाहने वाले होते हैं, भगवान उनका कभी साथ नहीं छोड़ता। और जो भगवान के चाहने वाले नहीं होते, उन्हें देता तो बहुत कुछ है लेकिन उनका साथ कभी नहीं देता। इसलिए अगर कोई भगवान द्वारा मुसीबत दी जाती है तो भगवान पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान ऐसा करके हमारी परीक्षा लेता है लेकिन हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। दूसरा, यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपका भाग्य भी अच्छा ही होगा। कर्म एक ऐसा ढाबा है जहां हमें ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमने जो पकाया है वही हमें मिलता है। तो फिर अपने कर्म और भगवान में विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसी आशा के साथ जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।